बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं बशर शहजाद यूट्यूब चैनल। नूर कत्ल केस के हवाले से जो आज पहली पेशी थी मुलज़म की, इस दरिंदे को आज पुलिस ने पेश किया है। 4 घंटे मुसलसल 4 घंटे वेट करवाया गया। 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 9 बजे इस मुलज़िम को, इस दरिंदे को पेश नहीं किया। उसकी रीज़न क्या थी अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन 1:15 बजे के करीब इसको पेश किया गया और इसका कॉन्फिडेंस कैसा था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जो पुलिस वाले थे उनका इसमें किरदार बड़ा मशकूक नज़र आया हमें कि जिस तरह से वो सरगोशियाँ कर रहे थे वहाँ पे अदालत के अंदर भी और बाहर भी। एक पुलिस वाले ने तो यहाँ तक कहा कि बड़ा काबिल बच्चा है, पता नहीं कहाँ से उस शख्स को जो है ये काबिल नज़र आया पुलिस वाले को। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि किस तरह से पुलिस वाले जो है बातें कर रहे हैं और सरगोशियाँ कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है आज डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ जो, क्योंकि जज साहब तो आज मौजूद नहीं थे वहाँ पे, जो ड्यूटी जज वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सारी ये समाअत सुनी है। 5 से 6 मिनट की समाअत थी। ये सारी डिस्कस करते हैं आपके साथ। उससे पहले नए आने वाले जो दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सोशल इशू के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लेना, ताकि उसके ऊपर भी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचता रहे। क्योंकि मैं इस केस को शुरू दिन से हैंडल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो भी नई अपडेट आती है उसके ऊपर मुसलसल आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो आपने साथ रहना है और इस वीडियो को आज लाजमी एंड तक देखना है। इसमें मैं बताऊँगा कि पुलिस का किरदार बड़ा मशकूक नज़र आ रहा है, लेकिन जो मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि जो SSP ऑपरेशन है वो ये बात कर चुके हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी पुलिस वाले हैं, हमारे अंदर भी दर्द है। तो इसको हम मुकम्मल तौर पर अपनी ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आज जो पुलिस का रवैया था वो क्वेश्चन मार्क था, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे। आज का जो रवैया था पुलिस का, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 9 बजे का टाइम दिया गया था मीडिया के नुमाइंदगान उनको भी, और जो उनके वालिद थे नूर के, उनको भी 9 बजे का टाइम दिया गया था। तो 9 बजे वो लोग पहुँच चुके थे, लेकिन 1:15 बजे के करीब जो ज़ाहिर जाफ़िर है इसको पेश किया गया। और इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि ये शख्स ये कह रहा था कि मैं तो जनाब अमेरिकन नेशनैलिटी, पाकिस्तान की तो नेशनैलिटी नहीं मेरे पास। अगर पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कत्ल करने लग जाएँ बेटियों को पाकिस्तान की। ये इख्तियार किसको आपने दिया कि अगर आपकी अमेरिकन नेशनैलिटी है तो आप पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की बेटियों को कुर्बान करने लग जाएँ, ज़िबा करने लग जाएँ। ये तो इख्तियार किसी के पास नहीं है। यहाँ तो बड़े से बड़ा हो उसके लिए पाकिस्तान का कानून वाज़ेह तौर पे है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी नेशनैलिटी अमेरिका की, वो आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं? या आपने अमेरिका के अंदर कभी ये ऐसा किया तो आपने है, और वहाँ पे जो आपने सज़ा भुगती है वो भी आपको पता है, और आपने अपनी माँ के साथ किया जिसने आपको जना था उसके साथ की है। किस किस्म के तुम इंसान हो? मेरे लिए इंसान कहना ही आपके लिए जो है ना बाइसे शर्मिंदगी है कि आपको इंसान कहा जाए। अब ज़रा जो समाअत हुई है 5 से 6 मिनट की, और पुलिस की जानिब से ज़्यादा इसमें कहा गया कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। बहुत सी चीज़ें हमने जो है तफ्तीश के दौरान सामने तो ले आए हैं, लेकिन मज़ीद कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिमांड की इस्तदा की गई पुलिस की जानिब से। और एक नई चीज़ जो पुलिस की जानिब से बताई गई कि वहाँ से एक मुक्का जो होता है, आहनी मुक्का जिसे आप कह सकते हैं, लोहे का मुक्का आप कह सकते हैं, वो भी हमने बरामद किया है और उससे भी लड़की को टॉर्चर किया गया। ये एक नई जो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चीज़ सामने आई है। पहले तो उन्होंने बताया था कि जो वहाँ पे लड़का था उसके पास एक चाकू था जिससे उसने गला जो है वो लड़की का काटा, उसको कत्ल किया। वो हमने फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया, लेकिन इसके बाद अब ये नई अपडेट जो है पुलिस की जानिब से दी गई है कि वहाँ पे आहनी मुक्का भी बरामद किया गया है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि पुलिस की जानिब से ये भी इस्तदा की गई कि हमें जो नूर मुकद्दम है उसका और इस लड़के का ज़ाहिर जाफ़र है, इसका हमें मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, ताकि वो भी हम फॉरेंसिक के लिए भेज सकें। किस वक़्त किसको कॉल की गई, कौन-कौन वहाँ पे मौजूद था, क्या किसी और भी आदमी को कॉल की गई या नहीं। तो ये सारा डेटा जो है वो भी निकलवाने के लिए इस्तदा की गई कि हमें इनके जो दोनों फ़ोन हैं वो भी दिए जाएँ। क्योंकि इससे पहले जो इनके वालिदैन हैं ज़ाहिर जाफ़र के, वो भी SSP इन्वेस्टिगेशन बता चुके हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर ही है, उनसे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो है अदालत से डिमांड की गई। अदालत को कहा गया कि हमें दोनों के मोबाइल फ़ोन ज़रूरी हैं, हमें वो चाहिए।
اب میں ذرا آ جاتا ہوں پولیس کے کردار کے اوپر. بڑی باتیں ہو رہی ہیں, میں نہیں کر رہا, جو وہاں پہ صحافی تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ سرگوشی کی ہے. پولیس والے بار بار جو ہے جو بھی کارروائی ہو رہی تھی, جو بھی سماعت کے دوران بات ہو رہی تھی, اس کے کان کے اندر سرگوشی کر رہے تھے. اور ایک تو پولیس والے نے باہر بھی اس کو کہا کہ یہ بڑا قابل بچہ ہے, پتہ نہیں اس کو کہاں سے نظر آ گیا قابل بچہ ہوتا, اس طرح سے لڑکی کو بے دردی کے ساتھ اس کا گلا کاٹ کے اس کو قتل کرتا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی پولیس والے نے بھی کس انداز میں بات کی ہے, کس سینس میں اس نے بات کر دی ہے. تو یہ پولیس کا جو رویہ تھا کوشچن مارک تھا. آج اس کے اوپر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے, ان کو بھی آ کے بتانا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا, کیا تھا, کیوں ان کو 4 گھنٹے لیٹ وہاں پہ پیش کیا گیا, کیوں لڑکی کے جو والد ہیں اس کو 4 گھنٹے کا ویٹ کروایا گیا. یہ وہ سارے کویسچن ہیں جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان ہیں, ان کو آ کے ان کے جو جوابات ہیں وہ دینے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ پہلے دن سے اٹھ رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص اب نارمل ہے, یہ نارمل نہیں ہے, یہ ذہنی مریض ہے. اور آج بھی وہی اس شخص کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اب نارمل ہے, یہ نارمل نہیں ہے. یہ پہلے اس کی پاسٹ کی بھی ہسٹری دیکھا جائے تو یہ اس طرح کا معاملہ تھا, کیونکہ جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئی وٹنس تو موجود نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم نے موقع سے جا کے اس شخص کو پکڑا ہے تو ہمارا کیس جو ہے کافی سٹرونگ ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں پارٹی سٹرونگ ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ انصاف کس طرف جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے. یہ اب کیونکہ جج صاحب تو خود موجود نہیں تھے, عید تھی, چھٹیوں کی وجہ سے, تو ڈیوٹی جج جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو ہے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے دیا ہے پولیس کو. اب مزید جیسے انویسٹیگیشن ہوگی پولیس سامنے لے کے آئے گی چیزوں کو, وہ بھی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں گے, اور جو منڈے کو دوبارہ پیشی ہوگی اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ وہ ساری ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ آنے والے معاملات کے اوپر جو بھی ویڈیو بنے اس کا ٹائملی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.